Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard हिंदी लेसन नंबर 7 दैट इज स्वागत है। चैप्टर का नाम है, इसके राइटर हैं श्याम दानेश्वर। सो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। वैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने लिए हैं पेजेस के फ़ोटोज़, तो आप देख सकते हो एकदम क्लियर है। यहाँ पे लेखक का परिचय है और ये प्रमुख कृतियाँ हैं, प्रमुख रचनाएँ हैं उनकी, तो याद कर लीजिए। ये रचनाएँ आपको याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कवि ने गिरमिटियों यानी इंडेंचर्ड लेबर के जीवन में आए सकारात्मक पलों को उजागर किया है। ओके, गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन कराए हैं। साथ ही गिरमिटियों को अपनी विगत दुखद स्मृतियों को भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। अब यहाँ पर कीचड़ में कमल उगने लगे हैं। कवि विविध देशों में बिखरे हुए बंधुओं को बुलाकर उनका स्वागत करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है, स्वागत है। तो जो हार्ड वर्ड की मीनिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, उसे लर्न कीजिए। वो एग्ज़ाम में आपके लिए एग्ज़ाम में पूछता भी है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसे, और अगर आपको वर्ड के मतलब नहीं पता होंगे जो हार्ड वर्ड है तो फिर क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता, चैप्टर भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, कवि श्याम दानेश्वर प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को बिछोड़ने का गम भुलाकर इतिहास के दुस्वप्न यानी दुख भरे स्वप्न, बुरे स्वप्न को पीछे धकेल कर लघु भारत अर्थात मॉरिशस की भूमि पर लौट आने का न्योता यानी कि आमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। कवि अपने समस्त भाइयों का और अंग्रेजों के गुलाम बनकर बिखरे हुए सभी परम दोस्तों का मॉरिशस में स्वागत करते हैं। आगे कहते हैं कि हम सभी भारत माँ के बालक हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़कर अलग अलग देशों में बिखेर दिया। आज कई युगों के बाद हमारा मिलन होने जा रहा है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि तुम सब लघु भारत यानी छोटा मिनी इंडिया अर्थात मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो। आप सब का इस भूमि पर स्वागत है। सो इस प्रकार से सब जहाज से प्रवास करने वाले जहाजिया बांधव यानी लोग ब्रदर ठहरे। मॉरिशस जाने के लिए कोई इस जहाज़ पर सवार हो गया तो कोई उस जहाज़ पर, क्योंकि हम सब भिन्न भिन्न देशों से आ रहे थे, अलग अलग देशों से आ रहे थे। अलग अलग देशों से हमें लेकर आने वाले जहाज़ पानी में आगे सरकने लगे, बहने लगा। दूर तक जब दूर गए तो समुद्र तट पर जहाज़ का लंगर पड़ा। हम सब आश्चर्यचकित होकर यहाँ वहाँ ताकने लगे कि समझ में नहीं आता कि कहाँ आ गए, भाई भतीजे सब कहाँ पे हैं। इस जहाज़ पर उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे जहाज़ पर तो चढ़े ही थे, फिर वे कहाँ हैं? इस जहाज़ से हो गया या उस जहाज़ से हो? आने वाले सभी जहाज़ों से मॉरिशस लौटने वाले अपने सभी बांधवों का, दोस्तों का कवि सहर्ष यानी खुशी से स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए दी गई हैं, और आप ये चैप्टर समझने के लिए आपको ये एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आगे भी वही चैप्टर का यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिए इसे। दुखाश्रु यानी दुख के आंसू, बांधव यानी भाई बंधु जो अपने होते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ, तो ये कौन से पद्यांश की बात की गई है? तो ऊपर में हमने देखा था ये वाला जो दिया गया है, स्वागत है, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये आपने देखा होगा 10th में भी आपको इसी तरीके से हिंदी में आता है क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला नहीं, ये वाला भूल जाओ। इस पद्यांश का आपको दिया गया है यहाँ पे भावार्थ लिखने के लिए।
और आप मैच भी कर लीजिए कि कितना मैच हो रहा है इस लाइन से, ठीक है, और इसे अच्छे से समझ लीजिए। मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना के चहेते भाइयों, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, ठीक है, रेनियन के प्यारे भाइयों, मॉरिशस की इस भूमि में तुम्हारी सारी यादें गहराई तक खुदी हुई हैं। इस भूमि को हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं। गिरमिटिया भाइयों, क्यों बोला गया? अंग्रेजों के गुलाम बनकर झेले गए अपार कष्टों को सहने में आपने जो हिम्मत दिखाई है वह प्रशंसनीय है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला? गिरमिटिया भाइयों। मारीच ये एक राक्षस है जो जब हिरन बन के जाता है सीता माता के सामने भागता है, यहाँ वहाँ राम पकड़ने के लिए जाते हैं, वो मारीच ही था राक्षस। ये से मॉरिशस, जिस प्रकार मारीच से मॉरिशस बनने में युग बीते, यानी मारीच आई थिंक वहीं से था, इसीलिए उसका नाम था मारीच, और मारीच के नाम पे ही फिर धीरे धीरे किस में आ गया, वो क्या नाम बन गया उसका? मॉरिशस। यानी कि अगर हम देखें तो मारीच वहीं से था और फिर उस देश का नाम धीरे धीरे करके मॉरिशस बन गया। मॉरिशस की इस पवित्र भूमि पर कई देशों के लोग इकट्ठा हुए। कीचड़ से कमल उगने में भी कई युग बीते। उस समय कोमलता भी पत्थर के समान कठोर बन गई थी। हमने पत्थर में प्राण फूके हैं। आज तक बिछड़े बंधुओं का मॉरिशस में हृदय से स्वागत करते हैं। स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। तो ये सलाह दिया गया है, नैहर आकर अपनों को मिलना है, शेष जिंदगी सुखपूर्वक बितानी। नैहर यानी क्या होता है? पीहर, मायका, ठीक है। विश्व बंधु तो आज समय की आवश्यकता, तो ये तो है ही, है ना। वैश्वीकरण, क्योंकि आज वैश्वीकरण का युग है, और वैश्वीकरण यानी कि किस तरीके से ग्लोबलाइज हो रहा है, जो वो विश्व की बढ़ती, वैश्विक यानी विश्व एक साथ आ रहा है, उसको बोलते हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या ने उत्पादों को त्वरित प्राप्ति हेतु परस्पर एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया है, क्योंकि एक दूसरे की नीड को पूरी करना जरूरी है। तो इसलिए सारे देश एक साथ मिलकर एक दूसरे को अपने जो प्रोडक्ट है आदान प्रदान कर रहे हैं ना। मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो मातृभूमि, तो जहाँ पे हमारा जन्म होता है वो भूमि बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि इंसान उसी की भूमि में पला बड़ा होता है, सो वो माँ के समान होती है, इसीलिए तो मातृभूमि कहा जाता है। अलंकार के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, मैंने हर चैप्टर में अलंकार के जो भी आता है क्वेश्चन में उससे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखिए, वक्रोक्ति यानी वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके बात को जो सुन रहा है, मान लो कि ये कोई बोलने वाला पर्सन है और ये सुनने वाला है, ठीक है। सो अब ये जो सुनने वाला है, इसकी बात को ना सुन के और अलग ही अर्थ लगा रहा है, अलग ही मीनिंग बना रहा है, तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितहु वर्षो, चित चोर कहावत है हम तो
तह जाओ जहाँ धन है सरसों, रसिकेश नय रंग लाल भले कहूँ जाय लगो तिय के घर सो। बलिपे जो लखो मनमोहन है, पुनि पौरी लला पग क्यों परसो। से लिखा है रसिकेश ने। नेक्स्ट है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगू। तुलसीदास जी ने लिखा है। यमक अलंकार कनक कनक ते सौगुनी, यानी कि अब देखो यहाँ पे कनक कनक दो आया। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। सो कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखा है। कैसे तो है, एक को पावत कुछ तो है कि मतलब कि एक पाने से, दोनों को ही पाने से पागल हो जाता है इंसान, एक को खाने से एक को पाने से, यानी सोना पाने से इंसान पागल हो जाता है और धतूरा खाने से। ठीक है, ऐसे ही तो है, इसका मुझे याद नहीं है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना ये तो सजना संवरना हो गया, और सजना यहाँ पे क्या मतलब हो गया, उसका पति। तो ये रविंद्र जैन ने लिखा है। और ये यमक अलंकार है, यानी कि दो शब्द होंगे और दोनों शब्द का, दो शब्द एक ही जैसे होंगे, एक ही होंगे, पर मीनिंग अलग अलग होगा। श्लेष अलंकार जब एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। यहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है परंतु अर्थ कई निकलते हैं। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियरो करे बड़े अंधेरा होए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये दीप है, एक तो दीप क्या हो गया, दीप जलाने वाला। यहाँ पे हमने ऊपर में देखा था कि दो यूज़ होगा, यहाँ पे एक ही यूज़ हो रहा है। एक तो दीप कुलदीपक होता है जो बेटा है ना, कुल कपूत गति सोए, उसके लिए बोला गया है। और एक दीप बोला है जो अगर जलाए तो उजियारा करे और बड़े तो अंधेरा होए, यानी कि दीप एक दिया की बात की गई है, और एक कुलदीपक, कुलदीप जो लड़का बच्चा वारिस है ना। एक तो ये मीनिंग निकलता है, और एक मीनिंग यहाँ पे होता है बढ़े शब्द के दो अर्थ। यहाँ पे ये जो बढ़े शब्द हैं, एक तो बढ़ना होता है यानी बुझ जाना, और एक बढ़ना होता है बड़ा होना। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसे केशवदास ने लिखा है। तो सुवर्ण यानी ये जो है, इसका दो मीनिंग निकल रहा है, अच्छे शब्द और सुवर्ण अच्छा रूप। सुवर्ण स्वर्ण, स्वर्ण और चोर के संदर्भ में भी ये बात की गई है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। और ऑलरेडी आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं। आप इसमें चेक करोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग प्लेलिस्ट में। ओके।